दोस्तों, आप लोगों को बताते हुए अत्यंत खुशी हो रही है मुझे। आज मैं समस्तीपुर ज़िले में हूँ। हमारे प्रोग्राम के नाम है कहता समस्तीपुर बढ़ता समस्तीपुर। तो बहुत खुशी हो रही है। मैं अपने गांव दलसिंह सराय में हूँ, ब्रिलियंट साइंस कोचिंग सेंटर में। यहाँ जो बच्चा हैं साइंस से पढ़ते हैं और पढ़ाई के साथ साथ अपना भविष्य यहाँ बनाते हैं। हर क्षेत्र में यहाँ से पढ़ने के बाद बच्चे जाते हैं। तो आज आपको बताते हुए दोबारा बहुत खुशी हो रही है कि आज मैं इस कोचिंग का डायरेक्टर राजेश कुमार सर के पास हूँ और आज इनसे जानेंगे जो एज ए डायरेक्टर कितनी जिम्मेदारी होती है एक कोचिंग को चलाना। आसान बात नहीं है, मुश्किल है, पर इंसान है, चाह रखेंगे तो जहाँ चाह है वहीं राह है। हाँ, सबसे पहले तो आप अपना परिचय दीजिए। जी, मेरा नाम राजेश कुमार राय है और जैसा कि सर ने बताया, जो मैं एज ए डायरेक्टर के रूप में ब्रिलियंट साइंस क्लासेस में काम करता हूँ। और सर ने जैसा बोला ये सही बात है। यहाँ से बहुत सारे विद्यार्थी अपने भविष्य का निर्माण करके बहुत आगे तक गए। ये संस्थान ऐसे हैं जिसमें छात्रों ने अपने भविष्य को लेकर खूब आगे बढ़े हैं। और जैसा कि सर ने बताया कि ये एज ए डायरेक्टर आप इंस्टीट्यूट के बारे में कैसा वर्कआउट करते हैं। तो देखिए, किसी भी इंस्टीट्यूट को रन कराने के लिए मेन है टाइमिंग। तो टाइमिंग क्या है, जैसे हम लोग बच्चे को टाइमली शेड्यूल वाइज बुलाते हैं। हर एक बैच के लिए एक टाइम निर्धारित है, उसके अंतर्गत बच्चे आते हैं और टीचर बच्चे के साथ साथ टीचर जो हैं हमारे टीम में वो बच्चे से 15-20 मिनट पहले आते हैं और बच्चे के आने के पश्चात हमारा बैच शुरू होता है। ये ध्यान रखते हैं कि कोई भी टीचर अब्सेंट ना हो। अगर किसी कारणवश वो अब्सेंट होते हैं तो क्या किया जाता है, उनके जगह पे हमारे साथ और भी एक सब्जेक्ट के दो फैकल्टी हैं, तो उनके जगह पे सेकंड फैकल्टी को डिपुट किया जाता है। इस टाइप से हमारा संस्थान बेहतर से बेहतर रिजल्ट करता है। दूसरी चीज़ ये है, सर डायरेक्टर के साथ साथ यहाँ का मैथ विषय का हेड है। मतलब मैथ से रिलेटेड जितने भी क्लासेस होते हैं सर के अंडर ही होते हैं। तो जानेंगे सर, अब बहुत सारे बच्चे मैथ से घबराते हैं, मैथ से डरते हैं, तो ऐसा क्या किया जाए या आप क्या विचार देते हैं ताकि बच्चे मैथ में और ज़्यादा रुचि लें? देखिए, मैथ से जहाँ तक ये डरने वाली बात है, ऐसा हमें नहीं लगता है। ये मैथ से बच्चों के, वो जो बच्चे आते हैं गांव कस्बों से जो पढ़ के आते हैं, उनके दिमाग में ये डाल दिया जाता है जो मैथ बहुत टफ है। लेकिन मेरा मानना है अगर मैथ्स को रोचक स्तर से पढ़ाया जाए ना, तो वो है सो काफ़ी बेहतर कर सकते हैं। मैथ्स करने का मतलब जस्ट लाइक एक मस्ती है ना। जैसे मैथ्स हम पढ़ा रहे हैं तो क्लास में कोई फार्मूला एक्सप्लेन करना है, तो उसको निजी जीवन से अगर रिलेट करके उसको बताया जाए तो मेरा मानना है जो बच्चे बेहतर करेंगे। और मैथ को अगर बस रटने के दृष्टि से देखिएगा तो वो तो डिफ़िकल्ट लगेगा ही। और मैथ्स को जितना आप बच्चों को ईजिली, निजी मैथ्स है ना, हम ये मैथ्स क्या है, ये है हमारे निजी जीवन में जो भी चीज़ यूज होता है उसके लिए। तो मैथ्स को लोग करते क्या है, उसको इरिटेट कर देते हैं। वो सब्जेक्ट वाइज ये फार्मूला याद कर लो, वो याद कर लो, लेकिन अगर याद करवाना ही है तो उसको एक अच्छे एग्जाम्पल के द्वारा यदि उसको याद करवाया जाए तो बच्चे को वो काफ़ी अच्छे स्तर से याद होते हैं, है ना। तो अगर मैथ्स को मस्ती की दृष्टि से पढ़ाया जाए और सीखा जाए तो मैथ्स से आसान तो हमको नहीं लगता है कोई सब्जेक्ट होगा। तो दोस्तों, सर ने सच में बहुत ही अच्छी बातें कही है। जो मैथ या कोई भी विषय हो, रुचि जब तक हम नहीं लेंगे ना तो वो चीज़ जल्दी सीख नहीं सकते। तो मैं आप सभी लोगों से अनुरोध करता हूँ, जो कोई भी विषय पढ़ो बट रुचि के साथ, मज़ा लेके पढ़ो, इन्जॉय करके पढ़ो, तो वो पढ़ाई जो होती है कभी भूली नहीं जाती। लेकिन कोई चीज़ रट लेते हैं तो वो एग्ज़ाम के वक्त कभी कभी हम भूल जाते हैं। सर थैंक यू सो मच, मुझे बहुत खुशी हुई है आपसे बात करके। सर मेरा ये लास्ट क्वेश्चन है, जब आप स्टूडेंट थे तो हर स्टूडेंट के एक सपना होता है ना,
अभी मैं अगर जाऊंगा क्लास में तो कोई बताएगा डीएम बनना चाहते हैं, वीडियो बनना चाहते हैं, दरोगा बनना चाहते हैं। तो मैं जानना चाहूँगा थोड़ा सा आप अपनी स्टूडेंट लाइफ बताएं और आपका क्या एम था, मतलब आप क्या बनना चाहते थे। देखिए, हर एक व्यक्ति के अपने अपने सपने होते हैं और मेरा मानना था जो जॉब करके ही लोग आगे बढ़ सके ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। और मेरा सोच था जो मैं सिंगल ही आगे क्यों बढ़ूं, मैं आगे बढ़ने वाले बच्चों को पैदा करूं। बच्चे मेरे अकेले बढ़ने से कुछ होने वाला नहीं है। मेरा मानना था जो हम ऐसे मेरे जैसे जैसे 1000 बच्चों को पैदा करूं। जो मेरा ख्वाब है वो मैं अकेला पूरा ना करूं, वो मेरे बच्चे पूरा करें। क्योंकि एक राजेश कुमार अगर बनता है तो एक ही राजेश कुमार रहेगा, लेकिन मेरा मानना था जो मेरे जैसे जैसे 1000 राजेश कुमार बने। इसलिए मैंने इस फील्ड को चुना और कोशिश करता हूं जो भी बच्चे हमसे पढ़ के जाए वो डिस्ट्रिक्ट में नहीं, पूरे स्टेट में नहीं, होल वर्ल्ड में अपना नाम रोशन करें। बहुत बहुत सर, बहुत अच्छा रहा आंसर आपका। बेटा आपका नाम क्या है? स्वाति कुमारी। स्वाति कुमारी, किस क्लास में आप? 12th में इस बार। अच्छा, इस बार गई है। कोरोना काल में बेटा आपने एग्ज़ाम की तैयारी किस तरह की? कोरोना काल में मैंने एग्ज़ाम की तैयारी मतलब 11th में, उस वक्त 11th में थे तो सबसे पहले हम सिलेबस को निर्धारित कर लिए और अपना टारगेट बना लिए कि इस दिन हमको इतना चैप्टर पढ़ना है, इतना अपना सिलेबस को पूरा करना है। और मैं हर रोज़ उतना ही सिलेबस को पढ़ती थी अपना टारगेट बना के। और मैं अपने फ़ोन यानी सोशल मीडिया से भी यूज़ करती थी अपने पढ़ाई को सुविधा करने के लिए। और घर में मेरा भाई बड़ा है तो वो भी हमको हेल्प करता था और मैं रोज़ इसी तरह अपना पढ़ाई करती थी। किस स्कूल में पढ़ती थी आप? +2 हाई स्कूल बेला में। जब हम आए तो पहली बार तो कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन दूसरी तीसरी बार ध्यान दिए तो समझ में आने लगा। तो हम चूज़ कर लिए कि यही कोचिंग मेरे लिए बेटर रहेगा। और ये कोचिंग बहुत ही अच्छी है, यहाँ की सर भी बहुत, टीचर्स लोग भी बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं, सब में समझ आ जाता है अच्छा से, इसलिए। थैंक यू बेटा, बैठ जाओ। धरती सुनहरी अंबर नीला हो, धरती सुनहरी अंबर नीला, हर मौसम रंगीला, ऐसा देश है मेरा हो, ऐसा देश है मेरा, ऐसा देश है मेरा हो, ऐसा देश है मेरा हो। धरती सुनहरी अंबर नीला, हर मौसम रंगीला, ऐसा देश है मेरा हो, ऐसा देश है मेरा। रेल चलती है पटरी पे घास पे नहीं, रेल चलती है पटरी पे घास पे नहीं, मैं गीत गाती हूँ भारत माँ पे, अंग्रेज के बाप पे नहीं। बहुत अच्छा बेटा। तेनों में इतना प्यार करा, एक विच नहीं 100 वार करा, तेनो जावे नू मैनो छड़ के, मौत दा इंतजार करा, कि तेरे लिए दुनिया छोड़ दी है, कि तुझ पे सांसें आके रुकी, कि मैं तुझे इतना चाहता हूँ कभी तू सोच ना सके, कि तेरे लिए दुनिया छोड़ दी है, कि तुझ पे सांसें आके रुकी, कि मैं तुझे इतना चाहता हूँ कभी तू सोच ना सके। साइंस ब्रिलियंट कोचिंग सेंटर में इंजीनियर मनोज कुमार सर हैं, तो आप अपना परिचय हमारे दर्शकों से साझा करें। I am faculty of Brilliant Science classes in chemistry. My name is Engineer मनोज कुमार। मैं आज 4 सालों से केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ, जिसमें हम बहुत सारे बच्चों को जितना से जितना हो सके, जितना मुझे हो सके, जितना मेरे नॉलेज है उससे भी और ज़्यादा बेहतर नॉलेज के लिए बच्चे को शिक्षा देते हैं। जिसमें बहुत सारे बच्चों को इंजीनियरिंग करना है, मेडिकल करना है और बहुत जॉब के लिए तैयारी बहुत लोग करते हैं, जिसमें हम इंजीनियरिंग के और मेडिकल के लिए बच्चे को केमिस्ट्री का बहुत अच्छी तरह पढ़ाता हूं। और जिस तरह से नई शिक्षा नीति में सिलेबस बताया गया है अपने बोर्ड के लिए, तो उसमें जैसे इंजीनियरिंग के लिए सेमेस्टर वाइज पढ़ना पड़ता है, 4 साल में 8 सेमेस्टर होता है, उसी तरह 9th से लेकर 12th तक बच्चे को अब नई शिक्षा नीति में सेमेस्टर वाइज उनको एग्ज़ाम देना होगा।
जैसे अगर एग्ज़ाम आपको 6 मंथ पे होता है, 6 मंथ पे सेमेस्टर वाइज, एक सेमेस्टर में आपको उसको सिलेबस हाफ दिया जाएगा। तो उस सेमेस्टर अगर बच्चे जितना सब्जेक्ट है सब में अगर पास होते हैं तो नेक्स्ट सेमेस्टर का अपना वो फिर तैयारी करेंगे। अगर से कोई एक सेमेस्टर में अगर एक भी सब्जेक्ट में अगर बच्चे पास नहीं होते हैं तो वो सब्जेक्ट फिर अगले 1 साल बाद जो सेमेस्टर आएगा उस सेमेस्टर में उनको देना पड़ेगा। जैसे अगर फर्स्ट सेमेस्टर में 5 सब्जेक्ट किसी एक सब्जेक्ट में बच्चा नहीं पास किए तो अगले फिर 1 साल बाद थर्ड सेमेस्टर में उस सब्जेक्ट का उसी सब्जेक्ट में वो सेमेस्टर में एग्ज़ाम देंगे। अच्छा सर, बहुत सारे जो स्टूडेंट हैं बिहार में, हमारे देश में भी, जो कॉमर्स, आर्ट्स, साइंस, ये 3 चीज़ें हैं जो ज़्यादातर पढ़ी जाती हैं। तो साइंस ही ज़्यादातर स्टूडेंट क्यों चुनते हैं, इवन कि कॉमर्स और आर्ट्स के बजाय? या साइंस में करियर का चांसेस ज़्यादा रहता है, या साइंस में ऑप्शन ज़्यादा है, या क्या है, साइंस ही क्यों चुनते हैं ज़्यादातर? देखिए सर, साइंस चुनने का बहुत सारा मकसद है। साइंस अगर स्टूडेंट लेते हैं तो उनको अगर डीएम बनना है, चाहे अगर इंजीनियरिंग क्षेत्र में जाना है या मेडिकल क्षेत्र में जाना है, तो अगर इंजीनियरिंग क्षेत्र में जाना है तो उनको केमिस्ट्री पढ़ना ही होगा, फिजिक्स पढ़ना ही होगा, मैथ्स पढ़ना ही होगा। अगर वो मेडिकल क्षेत्र में जाते हैं फिजिक्स पढ़ना ही होगा, केमिस्ट्री पढ़ना ही होगा, बायोलॉजी पढ़ना ही होगा। अगर वो आर्ट्स से लेते हैं तो उनको उसमें साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो नहीं रहता है, सिर्फ उनको जीके, जीएस की तैयारी रहता है। और अगर जिन लोग कॉमर्स में जाते हैं तो उनमें फिजिक्स, केमिस्ट्री रहता है, लेकिन वो अपना अकाउंटेंट के लिए तैयारी करते हैं। साइंस लेने का मकसद ये होता है अगर वो डीएम की तैयारी करे, आईपीएस, आईएएस कुछ भी तैयारी करे तो उनमें 60% साइंस से ही क्वेश्चन रहता है। अच्छा सर, ये जानना चाहता हूँ, जो अब हमारे देश में नई शिक्षा नीति लागू हुई है, तो नई शिक्षा नीति को सक्सेस बनाने के लिए, क्योंकि आज भी हमारे देश के करोड़ों लोग हैं जिनके पास ऐसा फ़ोन नहीं है, स्मार्टफोन नहीं है, या इंटरनेट वहाँ तक नहीं पहुँची है, तो वो शिक्षा नीति जो है आपके नज़र में कहाँ तक सक्सेस है, हम ये जानना चाहते हैं। जी सर, ये शिक्षा नीति तो बहुत अच्छी नीति है, क्योंकि अगर बहुत बच्चे सोचते हैं 9th में पढ़ेंगे, चलो 10th पढ़ के पास कर लेंगे, 11th में पढ़ेंगे, 12th पढ़ के पास कर लेंगे, लेकिन इसमें ऐसे होने वाले नहीं है। अगर 9th पढ़ेंगे तो फर्स्ट सेमेस्टर, 9th उनको 2 सेमेस्टर होगा, एक 6 मंथ पर, फिर उसको उनके बाद 6 मंथ पर, 9th में 2 सेमेस्टर। अगर फर्स्ट सेमेस्टर में अगर वो अच्छे मार्क्स नहीं लाते हैं, फिर सेकेंड सेमेस्टर में गए, दोनों मिलाकर उनको मार्क्स अच्छे नहीं आएंगे तो थर्ड सेमेस्टर में वो नहीं जा पाएंगे। इसीलिए उनको 9th क्लास भी अच्छे ढंग से पढ़ना पड़ेगा। ये शिक्षा नीति बहुत अच्छी है। अच्छा सर, साइंस ब्रिलियंट क्लासेज जो है, इसको सक्सेस बनाने के लिए, इसको शिखर पर पहुंचाने के लिए एज ए टीचर आपका क्या योगदान रहा? जी, तो हम लोग इन्होंने स्टार्ट किए तो उसके बाद हम लोग ने बच्चों को अच्छे बनाने के लिए बहुत सारे लोग अपना जॉब के बच्चे तैयारी करते हैं, बहुत मेडिकल के लिए, इंजीनियरिंग के लिए। इसके लिए हम लोग ने अगर देखें, अगर जॉब के लिए तैयारी करेंगे तो उनके लिए अलग से क्लास की व्यवस्था की है। साथ में अपना इंटर करेंगे, उनके लिए अगर कंपटीशन जिनको करना है, रेलवे, एसएससी जो भी हो, तो उनके लिए अलग टीचर है। अगर जिनको मेडिकल करना है, इंजीनियरिंग करना है, तो उनके लिए हम लोगों ने हर एक टॉपिक वाइज, हर एक जितना टॉपिक्स वाइज हो, चाहे चैप्टर वाइज हो, अलग से मेडिकल, चाहे नीट या हो या जेईई मेंस हो, चाहे स्टेट लेवल का जो भी इंजीनियरिंग का हो, सबका क्वेश्चन करवाते हैं। इसीलिए बच्चा को सक्सेस मिलेगी। थैंक यू सर। और हम आशा करते हैं जो बच्चे जो हैं यहाँ से सक्सेस मिले उनको, और आने वाला टाइम में बहुत सारे बच्चे का एग्ज़ाम चल रहा है, तो यहाँ से मतलब इंस्टीट्यूट का भी नाम रोशन करें, अपने परिवार का भी नाम रोशन करें, और ऐसे ही आप लोग मेहनत करते रहिए और ये बच्चे सक्सेस होंगे। जब तक एक संस्था, एक इंस्टीट्यूट सक्सेस नहीं होगा तो कैसे एक प्रखंड, कैसे एक अनुमंडल, कैसे एक जिला और कैसे एक राज्य विकास कर सकता है? तो सबका साथ, सबका विकास जब ही हो सकता है जब गांव-गांव से लोग सोचेंगे, जब गांव-गांव से हर टीचर, हर स्टूडेंट अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद सर, और मुझे बहुत खुशी हुई आपसे मिलके। आशा करते हैं जो आप लोग ऐसे ही नाम रोशन करिए अपने संस्थान को, और बच्चे भी हर संभव संस्था को विकास में योगदान देते रहें। आपका सपना क्या बेटा, एम क्या है, आप क्या बनना चाहते हैं? मेरा एक एम है कि हम सरकारी जॉब ना करें। मैं इस तरह से जॉब बनना चाहता हूं ताकि देश के कुछ, जैसे मोबाइल फ़ोन टेक्नोलॉजी आता है, उस तरह से हम भी कुछ मोबाइल को दे सकें। इसीलिए हम जॉब का सिलेक्शन नहीं लिए, ताकि हम कुछ यंत्र बना सके, कुछ दे सके, ताकि देश में हर तरह से उन्नति हो सके।
से बहुत अच्छा इन्होंने आइडिया दिया है, जो अगर हम पास करके जाते हैं, हम यहाँ से चले जाते हैं, तो हम कोशिश करें कम से कम 2-3 स्टूडेंट यहाँ छोड़ के जाए, घर में बताओ, क्योंकि अच्छाई को जितना आप फैलाओगे उतना फैलेगा। तो अच्छाई यही है, आप अपने घर, आप अपने मोहल्ले, आप अपने दोस्तों से इस कोचिंग के बारे में, इस कोचिंग की अच्छाई बताकर आप इस संस्था को मदद कर सकते हो। कोमल सिंह, क्योंकि देखो आप लोग स्कूल में भी पढ़ते हैं, कोचिंग में भी पढ़ते हैं, लेकिन सेल्फ स्टडी कितना महत्वपूर्ण है, खुद से पढ़ना क्यों जरूरी है? खुद से पढ़ना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि कोई भी सर या कोई भी कोचिंग में का कितना भी अच्छा पढ़ाई ना चले, जब तक हम सेल्फ स्टडी ना करेंगे, उसका फिर से हम अध्ययन ना करेंगे, तो हमको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। थैंक यू, बहुत अच्छा आंसर बेटा। I can express that we know that English is international language and it is global too. I mean to say, English play the main roles towards science. Without English, there are no meaning of science. And I have to express about those students who their achievement, their aim that they want to read the science. Now I have to express, without English there are no meaning of science students. Firstly, I have to suggest it is so essential for a student to have knowledge of English. Without knowledge of English, we can't, there are no any scope towards science, and there are no meaning of science students. So, it is my instructions, those students who are called science students, apart from mathematics, physics, bio, and other subjects, it is so essential for students to have knowledge of English to achieve their opportunities. Now I have to express as an English faculty. Now, as you know that I am M.K. Mishra, English faculty of Brilliant Science classes. Now I have to express that during classes as an English faculty, I try to give clear concept, should not have any problem to take the knowledge of English. So for it is my activities during classes. I try to give clear concept to, and by the help of common English words, I suggest to students, the student of Brilliant Science classes, write down summary, essay, passage, precis, composition, and long question, short question by the help of common word. Without common word, it is impossible for a student to understand what is write down it, what is its Hindi meaning. If students have common words, and by the help of common words, if a student write down all those materials towards English literature or the grammatical. मतलब कोरोना के दौरान आपने पढ़ाई लिखाई किस तरह की? कोरोना के दौरान पूरा देश में महामारी फैली हुई थी, यानी कि हम लोग जानते हैं कि पूरा देश में महामारी फैली हुई थी, जिस कारण बहुत से संस्था बंद हो चुके थे। तब मैंने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया था और उससे मैंने पढ़ाई की। टेक्नोलॉजी में जैसे कौन सी चीज़ें को आपने ज़्यादा यूज़? मोबाइल। तो मोबाइल कहते हैं ना, हर चीज़ की अच्छाई होती है और बुराई भी होती है, लेकिन हमारे दल सिंह सराय के स्टूडेंट्स ने मोबाइल को अच्छाई को अपनाया और उसको पढ़ाई में उनका बहुत बड़ा साधन चुना मोबाइल को। बाबू, हम ये जानना चाहते हैं आप साइंस क्यों चुने? हमने बहुत सोच समझ के बाद साइंस चुना, क्योंकि हमें इंडियन आर्मी में जॉब करना है और
मैंने ऐसा पोस्ट चुना है जिसमें साइंस की ज़रूरत पड़ती है और मैंने कलर की पोस्ट चुना है, और उसमें वन सब्जेक्ट 50% और ऑल सब्जेक्ट में 60% मार्क्स मांगा जाता है, ठीक ना। और इसीलिए हमने साइंस को चुना है। जैसे कि आपने बताया कि मैं बल्लोचक से आ रहा हूँ, और मैं भी जानता हूँ कि मैं बल्लोचक से आ रहा हूँ, और मैंने इस कोचिंग को इसीलिए चुना क्योंकि लोग कहते हैं ना, कर्म भूमि की धरती पे कर्म हम ही को करना पड़ता है, और भगवान तो सिर्फ लकीरें बनाते हैं पर उसमें रंग हम ही को भरना पड़ता है। दर्शकों, मेरे सामने हैं मनोज प्रसाद सर, जो साइंस ब्रिलियंट संस्था के संस्थापक हैं। साइंस ब्रिलियंट क्लास इन्होंने कब बनाया था और इनका शुरू से लेके अब तक सफ़र कैसा है, जानेंगे हम इस बैठक में। सर, सबसे पहले मैं चाहता हूं कि आप अपना इंट्रोडक्शन हमारे दर्शकों से साझा करें। सबसे पहले मैं अपना परिचय दे दूं। मेरा नाम मनोज कुमार प्रसाद हुआ और मैं ब्रिलियंट साइंस क्लासेस का संस्थापक हूं। और मैं अपने बैकग्राउंड के बारे में बता दूं तो मैं लास्ट 4 इयर्स मैंने बहुत सारे देशों में काम किया है, जहां तक कि USA जैसे शहरों में भी, बाल्टीमोर जगह में मैं लास्ट 2 ईयर था। उससे पहले सऊदी अरब, दुबई जैसे शहरों में मैंने एक मैनेजमेंट के रूप में काम किया हूँ। उसके बाद मैं अपना करियर को इस रूप में सोचा कि बनाऊँ कि यहाँ से गरीब बच्चों का एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिल सके। इस उद्देश्य से मैंने ब्रिलियंट साइंस क्लासेस का 2017 में स्थापना किया हूँ। ये सितंबर माह में शिक्षक दिवस के दिन मैंने इसको स्थापना किया। उस दिनों से काफ़ी कुछ संघर्ष करने को मिला। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, मनी की बात हो, तो किसी भी संस्था को चलाने के लिए सबसे बड़ी ज़रूरत होती है मनी, कैपिटल। और एक एक ईंटा को जोड़ के मैंने इस को खड़ा किया हूँ दलसिंह सराय की सेवा के लिए। मेरा ये उद्देश्य नहीं है कि एक मैं बिजनेस करूं। मेरा उद्देश्य है यहाँ के बच्चों जितना से ज़्यादा लाभ उठा सके। और ऐसा ही हो रहा है कि विगत 4 इयर्स से 2021-20 भी बैच गया है। सारे बैच में अच्छा रिजल्ट रहा हम लोगों का दलसिंह सराय, और पूरे समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट में कह सकते हैं कि 440 नंबर एक मायने रखता है। एक छोटी सी जगह दलसिंह सराय से मैंने उसको उत्पादन किया हूँ। और यहाँ तक कि रही बात ITI, पॉलिटेक्निक, पैरामेडिकल, इसमें कई बच्चों का सिलेक्शन भी हुआ है और नीट का भी स्कोर आया है, लेकिन थोड़ा कम आया। एक दलसिंह सराय से ही मैंने शुरुआत किया है और स्टार्टिंग में तो संघर्ष होता ही है। और हमारे पास जो प्लेटफॉर्म, जो टीम है, वेल क्वालिफाइड टीम है। सारे लोग इंजीनियरिंग, मेडिकल फील्ड से हैं, जो कि अच्छी टीम है, जो आप उस सपने को साकार करने के लिए उम्मीद रखते हैं और बच्चों का भविष्य बनता है। तो इस कम दिनों में, मात्र 3 सालों में, और संस्था बहुत आगे बढ़ी है। इनमें सबसे बड़ा योगदान है टीचर टीम का। उनको तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ। तहे दिल से आपको भी धन्यवाद करता हूँ कि आपने एक बहुमूल्य समय दिया। सभी बैचों में आप विजिट नहीं कर पाए, कुछ 1-2 बैच में ही आप विजिट कर पाए। सभी टीचरों से इंट्रोडक्शन नहीं हो पाया टाइम के अभाव में, लेकिन जितना भी टाइम दिए इसके लिए तहे दिल से मैं थैंक यू सो मच कहता हूँ फ्रॉम माय डीप हार्ट। तहे दिल से आपको शुक्रिया कहता हूँ कि आपने इतना महत्वपूर्ण समय ब्रिलियंट साइंस क्लासेस के लिए दिया। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद। सर, बहुत अच्छा, मतलब क्योंकि कोई भी संस्था बिना फंड के चलना बहुत मुश्किल होता है, और आपके स्ट्रगल को बखूबी मैं महसूस कर सकता हूँ, क्योंकि मेरी भी एक छोटी सी NGO मैं भी चलाता हूँ दिल्ली, UP और बिहार में। और सर, मैं ये जानना चाहूँगा, कोरोना हर किसी को तोड़ मरोड़ के रख दिया, तो मैं चाहूँगा जब कोरोना काल में आप किस तरीके का स्ट्रगल फेस किए? कोरोना काल में तो हमारे जितने भी फैकल्टी थे उनको बहुत ही दिक्कत हुआ। जहाँ तक मदद करने की बात है तो मैंने अपनी पूरी कोशिश किया, मदद किया। और उस दिनों मुझे भी दिक्कत हुआ, काफ़ी दिक्कत हुआ। घर में ही रहना है, कैपिटल कहीं से आ नहीं रहा था, तो थोड़ा सा दिक्कत हुआ। फ्रेंड हैं, रिलेशन है, वहीं से कुछ कैपिटल का जुगाड़ करके सारे टीचर, फैकल्टी और हम लोग अपने में जीवन यापन ये 6 महीना किसी तरह गुजारे हैं। वो कहना बड़ी मुश्किल है, कैसे मैं उसको बोल सकूं। हम लोगों ने एक सिस्टम स्टार्ट किया है 2 in 1 कोर्स। 2 in 1 कोर्स क्या है?
इंटर फर्स्ट डिवीज़न कराना, बच्चे को साथ साथ कंपटीशन की तैयारी भी कराना। और ये बैच हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया है। हर बच्चे 11th में जैसे ही आएंगे बच्चे, उनको सैटरडे संडे को स्पेशल बैच हमने कंपटीशन का दिया। जो बच्चे एसएससी, रेलवे, नेवी, एनडीए उनको अलग क्लास, जो नीट, मेडिकल उनको अलग क्लास, ये हमने स्टार्ट किया है और आगे भी करते रहेंगे। उम्मीद है कि एक छोटी सी जगह से अच्छा रिजल्ट बच्चा देगा, इतना ज़रूर उम्मीद है। बिल्कुल सर, बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं हमारी टीम की तरफ से आपको। सर एक मेरा और सवाल है लास्ट, क्योंकि हर किसी का बिहार में एक सपना होता है डीएम बने, एसपी बने ना, लेकिन आपने यही लाइन क्यों चुना? मैंने पहले ही बोल दिया कि मेरी भावना थी कि सेवा करना, एक सेवक बन के काम करूं। तो सेवक किसी भी क्षेत्र में, राजनीति की फील्ड में भी जा सकते हैं, शिक्षा के क्षेत्र में भी जा सकते हैं। तो मैंने सोचा कि सबसे बेटर है शिक्षा के क्षेत्र में एक सेवक बन के समाज में कार्य करूं, जिससे मेरा नाम रोशन हो और इस संस्था का नाम रोशन हो, इस जिला, डिस्ट्रिक्ट और पूरे बिहार का नाम रोशन हो। इन्हीं उम्मीदों के साथ मैंने इस फील्ड को मैंने चुना। थैंक यू सर। साइंस हम इसीलिए चुने क्योंकि मेरा सपना है डॉक्टर बनने का, और मेरी मम्मी का भी सपना है कि मेरी बेटी डॉक्टर बने। और मैं 4 बहन हूँ, उसमें से 3 बहन मेरी आर्ट्स से ही पढ़ी है, और मेरी मम्मी और पापा मेरे चाहते थे कि मेरी एक छोटी बेटी कम से कम साइंस पढ़े और साइंस पढ़ के डॉक्टर बने। और मैं अपनी मम्मी का सपना, मैं अपने सपने से ज़्यादा मैं अपनी मम्मी का सपना पूरा करना चाहती हूँ, और मैं अपनी मम्मी से बहुत प्यार करती हूँ। और मेरी मम्मी का सपना है कि मेरी छोटी बेटी कुछ करे और मेरा नाम रोशन करे और डॉक्टर बनकर गरीबों की मदद करे, और इसलिए मैं साइंस चुनी। थैंक यू बेटा। देश से है प्यार तो हर पल ये कहना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं भारतीय रहना चाहिए। देश से है प्यार तो हर पल ये कहना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं भारतीय रहना चाहिए। मेरी नस नस तार कर दो, एक बना दो एक सितार, राग भारत मुझ पे छेड़ो, झंझनाओ बार बार। शक्ति की इस भक्ति को बढ़कर दिखाना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं भारतीय रहना चाहिए। सबसे पहले डॉक्टर रोशन सर को मैं शुक्रिया अदा करता हूं, जिन्होंने एक बहुमूल्य समय ब्रिलियंट साइंस क्लासेस दलसिंह सराय के लिए दिए हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि ये डॉक्टर रोशन सर का जो सपना है वो साकार हो, और आने वाला समय में ये मीडिया पूरे देश और विदेश में नाम रोशन करे। इन्हीं शब्दों के साथ थैंक यू सो मच आप सभी को। आप अपने बच्चों को ब्रिलियंट साइंस कोचिंग में एडमिशन कराइए, और ये कोचिंग वाकई में समस्तीपुर के बहुत ही टॉप कोचिंग में से आता है। यहाँ आकर जो बच्चे पढ़ते हैं वो वाकई में अपने सपने पूरा करते हैं। तो ये कोचिंग उन बच्चों को भी मदद करती है जिनके सपने छपते नहीं हैं, कहीं न कहीं छुप जाते हैं। डॉक्टर रोशन कुमार के फेसबुक पेज को फॉलो करें, और हमारे यूट्यूब चैनल है स्टार्स ऑफ बेगूसराय, और प्रोग्राम का नाम है कहता समस्तीपुर बढ़ता समस्तीपुर। धन्यवाद।